प्यारे बच्चों, जनवरी 2022 में इस वीडियो को मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारी रियासत महाराष्ट्र में, क्योंकि स्कूल सारे बंद हो चुके हैं। तो अब घर पर बैठे बैठे तलबा किस तरह से पढ़ाई करे, तो उसके लिए कुछ नुकात यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें मैंने तालीमी इनकलाब से लिया हूँ। ये तालीमी इनकलाब इतना बेहतरीन पेपर है, आपने इसे ख़रीद कर पढ़ना चाहिए। तो इसमें स्कूल बंद हुए हैं तो क्या पढ़ाई हर हाल में हो सकती है और होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा है। इसके हम पॉइंट बाय पॉइंट जो है इसके ऊपर गौर करेंगे, लेकिन आप चाहे तो इसे ख़रीद कर ही पढ़े, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, स्कूल बंद हो तो ऐसे करे पढ़ाई। अभी स्कूल चूँकि बंद हो चुके हैं, 5 घंटे स्कूल आप जाते थे, जाने आने में भी वक्त लगता था, तैयारी करना होती थी, स्कूल से आकर थक जाते थे, ये सारी बातें होती थी, उसमें टाइम कंज्यूम होता था। तो वो सारा टाइम बच रहा है। तो क्या करिए, आप सबसे पहले टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाने से क्या होता है कि वक्त का सही इस्तेमाल हो पाता है। जैसे सुबह कब उठना है, फिर कब कितनी देर नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद नमाज वगैरह सुबह में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे, फिर उसका रिवीजन या उसका इयादा हम कब करेंगे, ये सारी बातों का एक टाइम टेबल बनाइए, सबसे पहली चीज़। ठीक है। नंबर 2, स्टडी कॉर्नर। आप हर एक को जो है पढ़ने के लिए एक अलग से कमरा मिल नहीं सकता है, तो क्या करें, अपना जो घर है उसी में एक गोशा या एक कॉर्नर जो है फिक्स कर ले और वहीं पर बैठ करके आप पढ़ाई करें, जगह बार बार तब्दील ना करें। इससे भी जहन में यकसुई आती है। अच्छा, घर में अगर हमारे वालिदैन के दोस्त अहबाब या फिर रिश्तेदार वगैरह आ जाए तो थोड़ा वक्त तो उनके साथ भी गुजारें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपके जहन के अंदर जो है एक रिफ़्रेश हो जाता है, ताज़ा हो जाता है, जहनी तफरी हो जाती है, तो वो भी पढ़ाई के लिए फिर फ़ायदेमंद साबित होती है। तो स्टडी कॉर्नर बनाए। नंबर 3, सेल्फ स्टडी की आदत डालें। खुद से पढ़ाई करने का जज्बा पैदा करें, खुद से पढ़ाई करें। उसके बाद जो चीज़ें ना समझे तो आप अपने दोस्तों से कॉल करके, वीडियो कॉल करके पूछ सकते हो, अपने उस्ताद से जो है मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हो। लेकिन चाहे जो भी मजमून हो, उसके लिए सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। और जब आप सेल्फ स्टडी करें तो ऐसे मज़ामीन को ज़्यादा वक्त दें जो आपको समझ में नहीं आते हैं, और ऐसे मजमून जो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं तो उसको आप कम टाइम भी दे सकते हो। टाइम टेबल बनाते वक्त भी आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, ग्रुप स्टडी वीडियो कॉल पर। तो देखिए, ग्रुप स्टडी सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ाई करने का। इसकी वजह से सारी ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ें याद रह जाती है जो हम पढ़ाई करते हैं। लेकिन क्योंकि अभी कोरोना शुरू है और उसका नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन आ गया है, तो ऐसे में हम दोस्तों से जाकर फिजिकली जो है नहीं मिल सकते। तो क्या करें, ऐसे में उनसे वीडियो कॉल करें, व्हाट्सएप के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए, या किसी भी तरह से वीडियो कॉल करके अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनके साथ बैठ करके आप पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि वीडियो कॉल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए हो, बाकी दूसरी बातों के लिए ना हो। नंबर 5, चहलकदमी और जहनी तफरी। अब देखिए, अगर पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा बोरियत आ जाती है, जमूद की कैफियत तारी हो जाती है, तो ऐसे में चहलकदमी बहुत मुफीद है। लेकिन अभी हम बाहर नहीं जा सकते, ओमिक्रॉन जो है और जो बीमारी फैल रही है कोरोना, तो इसकी वजह से या तो फिर पूरे एहतियाती तदाबीर है, सैनिटाइज़र है, मास्क वगैरह का इस्तेमाल करते हुए चहलकदमी को आप जा सकते हो। उससे क्या हो जाता है, जहनी तफरी हो जाती है। राइट। तो जहनी तफरी के लिए आप चाहे तो कुछ किताबें वगैरह भी पढ़ सकते हो, मौसीकी वगैरह सुन सकते हो, तो इससे भी जहनी तफरी हो जाती है। लेकिन अगर आप मौसीकी वगैरह सुन रहे हो तो उसमें ही आपको महव नहीं हो जाना है, बल्कि उसको कुछ देर सुनकर छोड़ दे और वापस फिर अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाए। ठीक है। और चहलकदमी करने से क्या होता है, जहन ताज़ा हो जाता है, तो वो भी पढ़ाई में आपके बहुत काम दे सकता है या कारामद साबित हो सकता है। फिर उसके बाद स्मार्टफोन और इंटरनेट से दूरी। अब यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि ग्रुप स्टडी करें, वीडियो कॉल करें। देखिए, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका ना हो, पढ़ाई के अलावा इसका इस्तेमाल ना हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। वीडियो गेम वगैरह उसमें ज़्यादा ना खेलें और इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल करें, कम इस्तेमाल करें। जहाँ तक हो सके किताबों और बयाज़ों से ही इल्म हासिल करने की कोशिश करें। इंटरनेट का दुरुस्त इस्तेमाल हो और कम इस्तेमाल हो। राइट। ये चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उससे भी जहन बेजार हो जाता है, थक जाता है और फिर वो पढ़ाई की तरफ आने नहीं पाता है। तो इसलिए इंटरनेट का कम से कम इस्तेमाल करें।
किताबें और मौसीकी। देखिए अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हो या थक गए हो या जमूद की कैफियत आ गई है, तो आप कोई किताब निकालिए, उसमें से कुछ सफ़हात पढ़ लीजिए, फिर वापस अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाइए। या तो फिर अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो फिर मौसीकी सुनिए, कोई म्यूज़िक सुन लीजिए। तो इससे भी हमारा जो जहन है वो तरोताज़ा हो जाता है और वापस फिर वो पढ़ाई की तरफ आ जाता है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि सिर्फ इसमें ही नहीं लग जाना है, मतलब गाने सुनने अगर लग गए तो सिर्फ गाने ही सुन रहे हो, मौसीकी में लग गए तो सिर्फ मौसीकी सुनते ही रह गए, तो ऐसा ना हो, बल्कि वो जहन रिफ़्रेश हो जाए और वापस हम पढ़ाई की तरफ आ जाए। इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है। और आखिर में है, सेहत को नज़रअंदाज ना करें। देखिए एक सेहतमंद जिस्म में ही एक सेहतमंद दिमाग रहता है, तो अगर आपकी सेहत सही रहेगी तो पढ़ाई में भी मज़ा आएगा। अगर आप बीमार हो गए या बिल्कुल इम्तिहान से पहले बीमार हो गए, तो ऐसे में फिर पढ़ाई नहीं हो सकती है, रिवीज़न या इयादा नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या करें, खाने पीने पर, अपने सोने और जागने के वक्त पर ख़ास तौर से ध्यान दें। और अभी जो बीमारी फैल रही है उससे बचने के लिए सारे प्रोटोकॉल जो है, कोविड-19 के प्रोटोकॉल, उन पर भी अमल करें ताकि वो बीमारी से हम बचे रहे, ताकि इम्तिहान से पहले हमारी सेहत अच्छी रहे और इम्तिहान हम आसानी से जा कर के दे सके। तो जो इम्तिहानात होने वाले हैं उसकी भी फ़िक्र ना करें कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, किस तरह से होंगे, बल्कि अभी सिर्फ़ और सिर्फ हमने पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज़ करना चाहिए। तो इस तरह भी आज हमने ये सीखा है कि स्कूल बंद भी है तो हमने कैसे पढ़ाई करना चाहिए।